हाय एवरीवन, मैं सौगनिक पंडित परमरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हॉस्पिटल्स में इस लैंग्वेज का, इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि हॉस्पिटल से जुड़े समस्त स्टाफ, कंपाउंडर, है ना, पैरामेडिकल स्टाफ, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट को देखने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है, उस प्रिस्क्रिप्शन पर शॉर्ट फॉर्म में उसका नामकरण लिखते हैं कि कैसे खाना है, कब खाना है, सुबह में कब खाना है, रात में कैसे खाना, इस सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो कि यह भाषा कंपाउंडर अच्छी तरह समझते हैं, स्टाफ उनका अच्छी तरह से समझते हैं। आज मैं एक एक करके खुलासा करने वाला हूँ ताकि आप जान पाएंगे, और यह हेल्थ सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानेंगे तो निश्चित ही आपको इसमें सुविधाएं मिलेगी, बेनिफिट मिलेगी। साथियों, मेरा चैनल है जिसका उद्देश्य होता है कि बीमारियों से कैसे बचाया जाए, दूसरा होता है कि बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो, कैसे रोकथाम हो, और तीसरा होता है अगर कोई मेरा युवा साथी अगर वो हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, अपने हेल्थ सेक्टर को करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन से क्षेत्र को चुनना है, उस सारी चीज़ों को मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बतलाने का कार्य करता हूँ। BAMS का क्या उम्र कैटेगोरिया होता है, BHMS कैसे कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, पैरामेडिकल में कैसे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मैट्रिक लेवल का कोर्सेज किए हुए हैं तो उसमें आपका कौन कौन सा कोर्सेज आते हैं, सारी बातों को इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अब तक पहुंचाने का कार्य करता हूं, और लोगों में कैसे जागरूकता फैले, इस पर मैं आप लोगों के बीच हमेशा बात करते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके नोटिफिकेशन के ज़रिए और आप ज्ञान हासिल कर सकें। तो साथियों, आज हम बात करें कंपाउंडर, जो अंग्रेजी जो हॉस्पिटल्स में जो यूज होता है भाषा, उस पर मैं, और वीडियो को लास्ट तक मैं एक ऐसे चीज़ों का खुलासा करूंगा जो आप जान करके काफ़ी आश्चर्य करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, कंपाउंडर आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं किसी भी अस्पताल में, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे मुलाकात करने वाला होता है वो कंपाउंडर होता है, जो आपको उससे हिस्ट्री लेता है, आपसे पूछा जाता है कि कब दिखाना है ना, क्या तकलीफ़ें हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, पुर्जा बनाते हैं, फिर डॉक्टर्स के यहाँ भेजते हैं इलाज के लिए। तो कंपाउंडर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इस पर बातें नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको इस पर बताऊंगा। कंपाउंडर का मतलब होता है औषधियों को तैयार करने वाला, दवाई को तैयार करना, न कि इलाज करने वाले। इलाज करने वाले को डॉक्टर्स कहा जाता है। कंपाउंडर का मतलब होता है औषधि तैयार करने वाला, दवाई तैयार करने वाला, जिसको कंपाउंड आप सुने होंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिश्रित करना, मिलाना, अर्थात दवाई को मिलाना, दवाई को तैयार करना। अब डिस्पेंसरी आप जानते हैं कि हर टोला मोहल्ला में, ग्रामीण क्षेत्रों में, चौक चट्टी पर बहुत सारे क्लिनिक आपको डिस्पेंसरी मिलेंगे। तो डिस्पेंसरी में क्या होता है कि आपको जहां दवाई का वितरण होता है, जहां दवाई दिया जाता है, उसी को डिस्पेंसरी का। जैसे आपको सर में दर्द है, आप डिस्पेंसरी में जाते हैं, सर दर्द का 2 गोली ले लेते हैं। पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द का दवाई लेते हैं, है ना। उल्टी हो रहा है, उल्टी का दवाई ले आते हैं। यानी डिस्पेंसरी का मतलब होता है जहां दवाई का वितरण होता है, जो छोटा मोटा इलाज होता है, आपके फर्स्ट एड का जो ट्रीटमेंट होता है वो आपका डिस्पेंसरी में होता है, जो कि आपको आसानी से दवाई मिल जाता है। चौथा है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का मतलब क्या होता है, औषध को बनाने वाला, यानी दवाई को तैयार करने वाले को फार्मासिस्ट कहा जाता है। ठीक है, फार्मासिस्ट होता है। अब दोस्तों, आप कभी कभी सुने होंगे 1 ग्राम सुइया पड़ा है, 1 ग्राम ये दवाई है, 1 ग्राम वो दवाई है। एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जो 1 ग्राम में आते हैं। 1 ग्राम, जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ट्रैक्सोल 1 ग्राम, मोनोसेफ 1 ग्राम इत्यादि 1 ग्राम पड़ता है। 1 ग्राम का मतलब होता है कितना डेसीग्राम, तो 1 ग्राम का मतलब होता है 10 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि 1 बूंद 15 बूंद का मतलब कितना ml, 2 ml, 4 ml, कितना ml,
मतलब या कितना सीसी आप बात करते हैं, तब डॉक्टर्स आपको कंपाउंडर या आपका जो हॉस्पिटल सहायक होता है आपके नज़दीक सुइया देते हैं, डॉक्टर्स फरमाते हैं 1 सीसी डेक्सोना दे दो, चाहे 1 सीसी वो दे दो, 1 सीसी वो दे दो, 1 सीसी एसी दे दो। 1 सीसी का मतलब पूरा सीसी नहीं, 1 ml। 1 ml का मतलब 15 बूंद, आपको 15 बूंद दवाई आपके बॉडी में प्रोड्यूस किया जाएगा, दिया जाएगा। याद रखिए 1 सीसी का मतलब 15 बूंद, ताकि बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों, भोजन करने से पूर्व, भोजन से पूर्व जब डॉक्टर्स देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो वह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं भोजन से पहले क्या होता है, उसको एसी कहा जाता है। डॉक्टर लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन पर एसी, जो कंपाउंडर समझ जाते हैं, स्टाफ समझ जाते हैं, एसी का मतलब होता है भोजन से पूर्व। और आप भी अगर आप सीखते हैं, देखते हैं वीडियो को, तो आप भी जानेंगे, तो आपके लिए भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एसी का मतलब होता है भोजन से पूर्व, भोजन से पहले। अब बात करें हम पीसी। पीसी का मतलब होता है भोजन के बाद। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको ये दवाई खाना पड़ता है, तो डॉक्टर पुर्जा पर पीसी लिखता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता है, पीसी लिखता है। तो इसका मतलब आपका जो स्टाफ होता है वो समझाता है कि इस दवाई को खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। अब बात करें बीडी भी होता है या बीआईडी। बीडी या बीआईडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। आप 24 घंटा को आप 2 बराबर भागों में बांटोगे तो इसमें 12-12 घंटा यानी 12 आवरली 12 घंटा पर उस दवाई का इस्तेमाल करना, चाहे वो सुइया हो, चाहे वो कैप्सूल्स हो, वह आपका टैबलेट हो या सिरप हो। तो बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। एचडी या एसएस मतलब होता है, एचडी या एएस का मतलब होता है कि रात को सोते समय, जैसे बहुत सारा नींद की दवाइयाँ हैं जिसमें डॉक्टर्स लिखते हैं, बोलते हैं कि ये दवाइयाँ आपको रात में खाना पीना खा के सोने के समय आपको इस दवाई को लेना है। चाहे हार्ट की दवाइयाँ हैं, यानी इसको दवा इस्तेमाल उसको कहा जाता है, या कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ हैं, तो डॉक्टर्स उसमें आपको बतलाते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एचडी या एचएस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें एसओएस का मतलब है जैसे आपका पेट में दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर्स टैबलेट आपको लिख दिया या इंजेक्शन लिख दिया या कुछ लिख दिया, तो टैबलेट लिख दिया, कहा कि टैबलेट खाना है, ज़्यादा परेशानी होने पर, ज़्यादा दिक्कत होने पर आपको इंजेक्शन एसओएस में लेना है, यानी ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता के अनुसार इंजेक्शन देना है, चाहे टैबलेट, चाहे बुखार लग रहा है, बुखार के लिए आपको कोई इन्फेक्शन से बहुत सारी एंटीबायोटिक से लेके गैस के दवाई, सारी दवाई लिख दिए, और बुखार को उतारने के लिए पैरासीटामोल में एसओएस लिखा जाता है, यानी बुखार रहने पर खाना है पैरासीटामोल, नहीं तो नहीं खाना। हमेशा याद रखें एसओएस। अब बात करें खाली पेट, बहुत सारे डॉक्टर्स खाली पेट में लिखते हैं एम्प्टी स्टोमक लिख देते हैं, या अब तो डॉक्टर्स आपको शायद आपको मदद के लिए हिंदी में भी लिख देते हैं खाली पेट। कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन पर देखेंगे डॉक्टर्स खाली पेट लिख देते हैं। खाली पेट का मतलब होता है कि बिना खाए हुए भोजन से पहले इस दवाई को, जैसे गैस का दवाई अक्सर हाँ देखिएगा कि खाली पेट ही खाया जाता है, तो उसको कहा जाता है एसओएस। अब बात करें कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समस्या, सॉल्यूशन का मतलब होता है सोल्व होता है, सॉल्यूशन होता है घोल, उसको मेडिकल भाषा में उसको सॉल्यूशन कहा जाता है, यानी घोल, किसी भी दवाई का घोल, यानी घोल वो सॉल्यूशन कहा जाता है। अब पाउडर का मतलब बहुत सारे, जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया है ना, बहुत सारे ऐसे पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसको पाउडर का मतलब चूर्ण होता है ना, चूर्ण होता है, पाउडर होता है, डस्ट होता है, चूर्ण होता है। अब बात करें इनहेलेशन में कौन सी दवाई आता है, सूंघने वाली दवाई। इनहेलेशन का मतलब सूंघने वाला, यानी जब आपका सर्दी जुकाम होता है तो विक्स इनहेलर लेते हैं, या कभी कभी देखते होंगे जो अस्थमा वाला पेशेंट है जिसको दम फूल रहा है, तो उसमें देखेंगे कि वह इनहेलेशन मुंह में लगा करके मैंने सूंघा जाता है, यानी सूंघा जाता है, तो उसको कहा जाता है वेपर कहिए या इनहेलेशन कहिए। कैप्सूल जिलेटिन से बना होता है, जो दवाइयों के साथ वो खुल आपके बॉडी में, आपके पेटों में, आपके हाथों में वो घुल जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, उसको कैप्सूल कहा जाता है, जो जिलेटिन से बना होता है। अब बात करें फोर्सेप, आप देखते होंगे सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स
जो आपका स्टाफ होता है उनको बोलते हैं कि फोर्सेप लाओ। अब फोर्सेप का प्रयोग क्यों किया जाता है? फोर्सेप का मतलब क्या होता है? फोर्सेप का मतलब चिमटी होता है। ये फोर्सेप हुआ, ये चिमटी, इसको चिमटी कहा जाता है, हिंदी में इसको चिमटी कहा जाता है। अब फोर्सेप बहुत आता है, लेकिन सभी फोर्सेप का अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे आपका ड्रेसिंग फोर्सेप, ड्रेसिंग फोर्सेप का मतलब होता है घाव की चिमटी, हिंदी में उसको कहा जाता है घाव का चिमटी। कंपाउंडर या डॉक्टर्स ड्रेसिंग करने के दौरान उसमें आपको ड्रेसिंग फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आर्टी फोर्सेप, आर्टी फोर्सेप का मतलब होता है रक्त रोकने के लिए चिमटी। आपका ब्लीडिंग हो रहा है, आर्टरी से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको रक्त को रोकने के लिए आर्टी फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे से आपका ब्लीडिंग रुक जाता है। वो बाहरी एक्सटर्नल यानी बाहरी जैसे कटपट गया, वो इंटरनल में आपको नहीं रोको, चूँकि अंदर में है। अब बात करें टंग फोर्सेप, टंग फोर्सेप का मतलब होता है जीभ पकड़ने की चिमटी। जीभ को पकड़ना है तो टंग फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अपना होता है, वो अपना इस्तेमाल करते हैं। बात करें कैथेटर, कैथेटर का मतलब क्या होता है? मूत्र निकालने की यंत्र। देखते हैं किसी किसी को पेशाब रुक जाता है तो उसको क्या करते हैं डॉक्टर्स? कैथेटर लगाते हैं, यूरेथ्रा में कैथेटर लगा करके उससे पेशाब बाहर निकालते हैं, उसको कहा जाता है कैथेटर। बात करें स्कालपेन, स्कालपेन का मतलब चाकू होता है, उसको जनरल में लोग नाइफ भी कहा जाता है। स्कालपेन डॉक्टर्स के अथी में वो हॉस्पिटल्स में स्कालपेन होता है, जिसको हम चाकू कहते हैं, जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। ईयर स्पेकुला, ईयर स्पेकुला का मतलब होता है, ईयर का मतलब कान, कान देखने का यंत्र को ईयर स्पेकुला कहा जाता है। नोजल स्पेकुला, स्पेकुलम, नोजल स्पेकुलम मतलब होता है नाक, नोजल का मतलब नाक, नाक देखने के यंत्र को नोजल स्पेकुलम कहता है। ठीक है। इस तरह रेक्टम स्पेकुलम, मतलब रेक्टम का मतलब होता है मलाशय, जहाँ से आपका मल बाहर निकलता है, उसमें कोई इन्फेक्शंस है या आपका मल बाहर नहीं निकल रहा है, तो आपको उसे देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसको रेक्टम स्पेकुलम कहा जाता है। अब टंग स्पेकुला यानी जीभ को पकड़ने के लिए या दबाने के लिए टंग स्पेकुला का इस्तेमाल किया जाता है ना। बुमोटिंग वावेल यानी कै कराने वाला एक पात्र होता है, एक यंत्र होता है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। अब ब्रेस्ट पंप, छाती से दूध निकालने वाला एक यंत्र होता है, जिसको हम ब्रेस्ट पंप कहते हैं। अब डूस की बात करें, यह योनि अथवा घाव को धोने के लिए, खास करके महिलाओं में के लिए डूस का इस्तेमाल किया जाता है। डूस भी एक तरह का आपका यंत्र है या एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। यह सारी चीज़ों को यंत्र कह सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट इसका नाम दे सकते हैं। यूरोनोमीटर, यूरोनो का मतलब होता है मूत्र मापने की यंत्र, यानी आपका जो आउटपुट है, जो आप पेशाब करते हैं, तो उसमें कितना आपका मूत्र निकल रहा है, उसको मापा जाता है। अब लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का मतलब दूध माप के यंत्र। जब जाते हैं दूध उत्पादक सहयोग समिति में, जहाँ दूध आप जमा करते हैं, यानी दूध आपको कथी कहा जाता है, वो जो भैंसान जो भी होता है, दूध एक जगह देते हैं समिति में, और उस दूध को ले जाते हैं, डायरी वाला ले जाते हैं, सुधा वाला हो चाहे अदर कंपनियां ले जाती है, तो उसमें आपको लैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है। आपका दूध शुद्ध है या शुद्ध है, पानी मिला हुआ है या शुद्ध है, उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर्स का इस्तेमाल। अब बात करें थर्मामीटर, थर्मामीटर यानी बुखार को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिरिंज, आप डॉक्टर्स देखते हैं सुइया देने के दौरान सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। सिरिंज को हिंदी में हम पिचकारी भी कहते हैं। गॉज, गॉज का मतलब झिन्ना कपड़ा। इस तरह से भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, समस्त हॉस्पिटल्स कर्मचारी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।